सुबह के 7 बजे का समय था। शहर का बड़ा रेलवे स्टेशन जहां भीड़ हमेशा भागती रहती थी। पटरी के किनारे एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर एक कमजोर दुबला-पतला आदमी बैठा था। नाम था वीक। लोग उसे वीक ही बुलाते थे क्योंकि वह हमेशा बीमार और थका हुआ दिखता था। उसके फटे कपड़े, हाथ में एक छोटा सा स्टील का कटोरा और बगल में एक पुरानी पोटली, यही उसकी पूरी दुनिया थी। वीक ने लोगों से मदद मांगना शुरू किया। बाबूजी, कुछ दे दो, 2 वक्त की रोटी के लिए। लेकिन स्टेशन की भीड़ जल्दी में थी। कोई ट्रेन पकड़ने भाग रहा था, कोई फोन पर चिल्ला रहा था। वीक की आवाज भीड़ में खो जाती। उसके सामने से एक बिजनेसमैन गुजरा। वीक ने हाथ बढ़ाया, लेकिन आदमी ने चेहरे पर नाराजगी के साथ कहा, काम क्यों नहीं करता? ऐसे ही पूरे दिन बैठे रहोगे? वीक ने सिर झुका लिया। जवाब क्या देता? इसी दौरान एक छोटी बच्ची आगे आई। उसने अपने डिब्बे से बिस्किट निकालकर वीक को पकड़ा दिए। वीक ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बिटिया, भगवान खुश रखे। बच्ची बोली, अंकल, मेरी मम्मी कहती हैं कि थोड़ा थोड़ा बांटने से दुनिया अच्छी बनती है। वीक की आंखें भर आईं। 10 मिनट बाद बच्ची ट्रेन में बैठकर चली गई, लेकिन उसकी मुस्कान वीक के दिल में रह गई। एक ट्रेन रुकी। एक आदमी उतरकर वीक के सामने आया और बोला, ए ओए, दिखावा मत कर। तुम जैसे लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हो। वीक ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, साहब, बीमारी और मजबूरी दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। उसे फिर कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके मन में बच्ची की दया की याद थी, जो उसे टूटने नहीं दे रही थी। स्टेशन पर एक युवक आया जो रोज यात्रियों की मदद करता था। उसने वीक को देखा और बोला, चाचा, आप हर दिन यहाँ बैठते हो, खाना खाया? वीक ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, सुबह से कुछ नहीं मिला। उस युवक ने अपना टिफिन खोला और आधा खाना वीक को दे दिया। वीक ने पूछा, बेटा, क्यों इतना अच्छा बनते हो? युवक बोला, क्योंकि जिंदगी ने मुझे मौका दिया है, और मौका मिलने का सबसे अच्छा उपयोग दूसरों को देने में है। वीक ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में बुराई जितनी नहीं, अच्छाई उससे कहीं ज्यादा है, बस हमें वो दिखाई नहीं देती। अचानक स्टेशन मास्टर आया और बोला, वीक, तुम रोज यहाँ बैठे रहते हो। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दे सकता हूँ, पटरियों के पास सफाई में मदद। वीक को यकीन नहीं हुआ। वह बोला, साहब, मैं काम कर सकता हूँ, कोशिश करूंगा। साहब हंसकर बोले, कोशिश नहीं, भरोसा। आज से तुम मेहनत करोगे, कल जिंदगी बदल जाएगी। वीक की आंखें चमक उठीं। उसे पहला मौका मिला था भीख मांगने की जगह कमाने का। वीक ने उस दिन से भीख मांगना कम कर दिया। वह स्टेशन पर सफाई करने लगा, छोटे मोटे काम करने लगा। लोग उसे पहचानने लगे, ये वही वीक है जो पहले भीख मांगता था। लेकिन अब लोग उसे एक नए नाम से बुलाते थे, वीक नहीं, विक्ट्री। विक्ट्री, क्योंकि उसने अपनी मुश्किलों से जीत ली थी। किसी की मजबूरी पर हंसना आसान है, लेकिन समझना बड़ा काम है। एक छोटी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। मौके हर किसी को